हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। हम आपको पढ़ा रहे थे द्विघात समीकरण। इसके पहले हमने द्विघात समीकरण की लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको हम थोड़ी सी जानकारी दे दिए थे कि अगर कोई द्विघात समीकरण तो उसकी मूलों की प्रकृति कैसे पहचानते हैं, वो आप अच्छे से सीख चुके थे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी कोई नया स्टूडेंट होगा, उसको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लो, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर नए व्यूअर है तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगी या प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको पूरा जो इसके पहले लेसन पढ़ा चुके वो भी आपको मिल जाएगा और ये जो पढ़ा रहे हैं ये भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के नीचे आप क्रम से पढ़ते हुए आ जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप पढ़ते रहे। तो आइए जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर का एंड करते हैं। पर्सनली 4.3 था, जिसमें हमने 2 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। 3 ही क्वेश्चन मेरे पास है, बस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम नहीं है बस, लेकिन आपके लिए तो बहुत दम रखेगा क्योंकि आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। कभी आपने पढ़ा नहीं, हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके लिए समस्या होगी। बट जैसा हम कहते हैं वैसा आप करते जाओ, आपको भी कोई समस्या नहीं होगी। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्या हम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। देखो 3 नंबर सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 80 यानी 800 मीटर हो, स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक बगिया है, बगिया कैसी होगी? तो आपको ऐसा नहीं कहा कि आयताकार, लेकिन एक चीज इसमें बात की गई कि लंबाई और चौड़ाई की। तो ये बगिया है जिसमें आम के पेड़ लगे होंगे। सपोज कर लीजिए ऐसे आम के पेड़ लगे हुए हैं इसमें, कि आम के पेड़ लगे हुए हैं इसमें। तो ये बगिया है, तो ये कैसा? आयताकार है। अगर ये आयताकार है तभी तो लंबाई और चौड़ाई। तो किससे तुलना कर रहा है? लंबाई की तुलना चौड़ाई से। तो चौड़ाई की कितना? दोगुनी है, अर्थात चौड़ाई छोटी होगी। तो सबसे पहले आपको मानना होगा कि चौड़ाई। तो माना आम के बगिया की चौड़ाई, अगर चौड़ाई की बात करें तो आप x मीटर मान लीजिए। और फिर आम के बगिया की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा? क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी से आपका क्या हो जाए, पूरा कंफर्म हो जाएगा कि लंबाई कितना होगी। अगर लंबाई निकालेंगे तो लंबाई कितना होगा? क्या कहा गया कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो क्या कर दोगे? 2x कर दोगे। ये भी क्या मीटर हो जाएगा। यहां तक तो हम हो गए। आगे करा, और उसका क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर। तो दिया गया है आम के बगिया का क्षेत्रफल। अब आम की बगिया कैसा होगा? हमने भी आपको बताया कि ये जो होगा वो कैसा होगा, एक आयत के आकार का। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आपने पढ़ा है कि लंबाई और गुणे क्या होता है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, गुणे चौड़ाई। ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से भी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कितना? 800। ये मीटर स्क्वायर था। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो देखो कितना, लंबाई कितना लिखी हुई है? 2x, और चौड़ाई कितना? x लिखी हुई है। ये 800 हो जाएगा। अगर ये 2 है उधर ले जाओगे, x से गुणा एक्स स्क्वायर, तो 800 बटे कितना हो जाएगा? 2। भाग करिए, 2 चौक कितना? 8। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 400 हो गया। अब आप देखो, इसको लेफ्ट साइड में ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 400 बराबर 0। अब एक चीज कहा गया, इसको एक चीज आपको पता भी लगाना है, आंसर तो भी बहुत आसान है। क्या ये एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? तो हम ये कैसे बनाएं कि आम की जो बगिया हो बनने में संभव हो जाए? तो उसको आपको बताना पड़े, तो इसको विविध कर निकालना पड़े। तो विविध कर निकालिए, तो आप तुलना करो इसको। सबसे पहले द्विघात समीकरण
ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करो। अगर आप तुलना करते हैं तो देखो क्या निकल के आएगा। ए की वैल्यू कितना 1 और बी की वैल्यू कितना 0 हो जाएगा। देखो बी की वैल्यू कितना 0 और सी की वैल्यू कितना -400 हो जाएगा। तो हमने बताया था सबसे पहले डी निकालते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस कितना 4ac यानी डी बराबर होता है बी की वैल्यू देखो 0 का स्क्वायर और -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितना है 0, 400 है माइनस। अब बी की वैल्यू कैसे 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यक्स है, यह x का गुणांक नहीं है, जिस पद का गुणांक नहीं होता वो हमेशा क्या 0 हो जाएगा, यानी जो टर्म्स नहीं होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो अगर गुणा कराएंगे 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गए 1600। तो हम इनको कितना लिख सकते बताइए, डायरेक्ट आप लिख सकते हो d बराबर कितना 1600। अगर आप 1600 देखो ये 0 से बड़ा है तो ये क्या आम की बगिया बनाना संभव है, लिख देंगे, क्योंकि अगर ये निगेटिव आ जाता तब आम की बगिया नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 आ गया तो आम की बगिया बनाना क्या है संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है। अगर ये निगेटिव में होता यानी ये d का मान 0 से छोटा आ जाता तो हम क्या कहते हैं आम की बगिया बनाना संभव नहीं, आगे सॉल्व नहीं करते। अब आपको ऐसे सॉल्व करना है तो आप यहीं से देखें, चाहे इसको हमने बता दिया, इसी को आप समीकरण 1 ले लो। अगर आप समीकरण 1 देखो तो चाहे जो भी अपना लो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से देखते हैं तो 1 बराबर क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 400 बराबर 0। अगर 400 को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 400 हो जाएगा। तो x अगर इसका वर्गमूल ले लें, या आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ना समझ में आए तो आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर ये किसका वर्ग होता है, आप कहोगे 20 का वर्ग, तो हमने 20 का वर्ग लिख दिया। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी या ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में कितना ए माइनस बी। अगर रखते हैं तो देखो x माइनस 20 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस कितना 20 हो गया। दो फैक्टर निकल के आ गया। अब दोनों फैक्टर निकलने के बाद अब एक फैक्टर को हमेशा मान के हम 0 निकालते हैं, तो माना x माइनस 20 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। और दूसरा देखो x प्लस 20 बराबर कितना 0, x बराबर -20। ये क्या है अमान्य है। क्यों अमान्य है, क्योंकि ये चिन्ह क्या है ऋणात्मक है, तो लंबाई ऋणात्मक नहीं ली जाएगी। तो x की मान कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 20। तो आम के बगिया की चौड़ाई कितना होगी, आम के बगिया की चौड़ाई, अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई कितना थी, x मीटर था तो ये कितना 20 मीटर। अब अगर लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई कितना हो जाएगा बताइए, 2x था तो 2 गुणे कितना 20, तो 20 दूना कितना 40 मीटर। ये इसमें कह रहा था। तो जैसा क्वेश्चन कहा जाए वैसा आप कर लीजिए हमेशा, चाहे जैसे क्वेश्चन का आपको होगा आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए आप समझ लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप पढ़ो ध्यान से और उसको समझो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या निम्न स्थितियां संभव है, यदि है तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पूर्व यानी पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। तो दो मित्र थे, उनके आयु का योग था। तो हम मान लेते हैं कि मित्र को पता नहीं, तो मान लो पहला और दूसरा, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, अगर वर्तमान आयु निकालते तो कितना होगा आप बताइए, x वर्ष हो जाएगा। और दूसरे का निकालते हैं, दूसरे मित्र का तो कितना होगा,
अगर दूसरे मित्र की वर्तमान आयु निकालो तो कितना हो जाएगा, देखिए क्या कहा गया कि उनके आयु का योग कितना है, 20 है। तो अगर x होगा एक का, दूसरा कितना x माइनस 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ना है तो 20 आएगा। तो ये कितना 20 माइनस एक्स, यानी अगर आपसे हमने कहा 20 रुपए को दो भागों में बांटो, तो एक कहोगे 5 है, तो दूसरा कितना 20 माइनस 5 घटाओगे 15 आ जाएगा। तो हमें 5 नहीं मालूम है, तो दूसरा जब निकालेंगे तो हमेशा क्या करते, माइनस कर देते। ये हमें पता चल चुका। अब इसमें देखो दूसरी शर्त की कहीं क्या कहा गई, 4 वर्ष पूर्व, क्या कहा गया कि 4 वर्ष पूर्व कहा गया उनके आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 है। अब 4 वर्ष पूर्व क्या मतलब है कि भूतकाल की बात कर रहा है। भूतकाल मतलब बीता हुआ। अगर बीता हुआ, अगर हम कहते हैं कि राम, अगर मान ली कोई व्यक्ति राम था, वो आज 10 साल का, 4 साल पहले कितना रहा होगा, कहोगे 6 साल का, कंफर्म, क्योंकि हम घटाते हैं। तो अगर इसको देखो 4 साल पहले, आज x वर्ष का है, तो 4 साल पहले कितना रहा होगा, x माइनस 4 वर्ष का रहा होगा, कहोगे हाँ। कौन? पहला मित्र। दूसरा भी तो घटेगा 4 साल पहले, कि वो ऐसे ही रह जाएगा, तो वो भी घटेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, 20 माइनस एक्स और माइनस क्या कर दो 4। क्यों घटा? क्योंकि ये 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। अगर और बाद की बात करता, यानी भविष्य काल की या पश्चात, तो हम 4 जोड़ देते। तो भूतकाल में तो इनकी वर्तमान आयु से हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं, और भविष्य काल में हमेशा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बराबर कितना 48 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 4 हो जाएगा, और इसमें से 20 में से 4 घटाएंगे तो 16, और माइनस x बराबर कितना 48। चलिए अब इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने पे अभी मेरा आ जाएगा, 16 से x में गुणा कराएंगे 16x हो जाएगा, 16 चौको कितना 64, ये होगा 64। x से x में गुणा कराएं एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि 4x बराबर कितना 48 हो गया। अगर हम इसमें देखें, इन दोनों को जोड़ दो, 16 4 कितना 20 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 4 प्लस 20x और माइनस 64 और बराबर कितना 48। अगर ये वाली वैल्यू देखो कि इसमें जो लिखा है, इस सारी वैल्यू को उधर लेके चले जाए तो इस साइड 0 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे ही लिखा रहने दें, कुछ भी कर सकते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और इसको क्या कर दीजिए, ये माइनस है 64, इसको इधर ही रहने दीजिए, 48 को लेफ्ट साइड ले आइए, तो 64 माइनस कितना 48 बराबर कितना 0। अब आप देखो, अगर इनको जोड़े तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 20x, और 8 4 12, 6 4 10 11 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस है, इसीलिए क्या करो, -1 से गुणा करा दो। -1 से गुणा कराते हैं, देखो जब -1 से गुणा कराएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 20x, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 120, यानी 112, और बराबर कितना 0। यानी प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, हमेशा -1 से गुणा कराने पे चिन्ह बदल जाता है। अब आप इसका क्या कर लीजिए, इस पे आपको सबसे पहले बताना क्या संभव है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, आप जानते होंगे कि विविध कर निकालना पड़ेगा। तो हम तुलना करते हैं कि इसको समीकरण ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। पहले तो ये पता कर लें कि ये समीकरण बन सकता है कि इनकी आयु संभव है कि नहीं है, तो वो तो बताना पड़ेगा। तो आप देखो a है तो a वैल्यू कितना है 1 है, और b की वैल्यू कितना है माइनस, देखो माइनस कितना 20 है, और c की वैल्यू कितना है बताइए 112 है। तो चलो इसके आगे हम देखते हैं, अगर इन पे ये वैल्यू आपको पता चल चुकी जितना था इसमें, अब इसमें d निकालो, तो d बराबर कितना होता है b स्क्वायर माइनस कितना 4ac। तो आप वैल्यू रखो b का मान -20 का स्क्वायर, और 4 गुणे देखो a की वैल्यू कितना 1 है, और c की वैल्यू कितना है यहाँ पर लिखा हुआ है 112, बराबर तो यहाँ नहीं रहेगा। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 20 का वर्ग करोगे तो कितना होगे 400 हो जाएगा, ये 400 हो गया। इनको गुणा कराओ, 4 दूनी
8 हो जाएगा, 4 इक्के 4 और 4 इक्के 4। तो आप देखिए इसमें से घटाइए 448 यानी 400, इसमें से घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 48। ये लेस देन जीरो हो गया कि नहीं, कि डी का मान जो हो गया, आप डी देखो, डी का मान क्या है, जीरो से छोटा है कि नहीं, क्योंकि -48 आ गया। अगर -48 आ गया, जीरो से छोटा है, जब जीरो से छोटा है तो यह संभव नहीं है। हम लिखेंगे यह संभव नहीं है। तो बस अगर संभव है तभी सॉल्व करना है, अगर संभव नहीं है तो आपको सॉल्व नहीं करना है। यही इन्होंने कहा था कि अगर संभव होगा तो आप सॉल्व करिएगा, अगर नहीं संभव होगा तो सॉल्व मत करिएगा। तो हमें इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व नहीं करना था, किस में सॉल्व करना था। तो आपको ये समझ में आ चुका, अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको रफ कर दे पहले। चलो एक नेक्स्ट बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या परिमाण 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें परिमाप दिया गया, तो अगर हम मान लेते हैं कि माना तो आयताकार होगा, इतना याद रखना, इसको वर्गाकार मत मानिएगा, अगर वर्गाकार होता तो बात करता। तो माना ऐसे लिख दे रहे हैं कि आयताकार पार्क की लंबाई बराबर कितना, मान लो x, और अगर इसमें आपको और कुछ लिखना, चलो ऐसे लिख देते हैं, और इनकी चौड़ाई कितना हो जाएगा। अगर आप चौड़ाई लिखना चाहते हैं तो चौड़ाई लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, मान लीजिए y मान लिया, लेकिन 2 वेरिएबल मान लिया, ऐसे कोई गलत नहीं मान जाएगा, इसको चेंज कर लेंगे 1 वेरिएबल में। अब क्या कहा गया कि क्या परिमाप कितना है, तो अगर परिमाप इसका निकालेंगे तो बताइए आयत परिमाप कितना है, पार्क का परिमाप कितना है। देखो पार्क का परिमाप अगर निकालते हैं तो ये कितना लिखा है, 80 मीटर लिखा हुआ है। तो आपको बताया गया होगा फार्मूला, ये कैसा है, आयताकार है, तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो बराबर कितना 80, और 2 लंबाई कितना x माना, चौड़ाई कितना y माना, बराबर कितना 80। अगर इसको तो हम काट सकते हैं ना, 2 चौक 8। तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना 40 आ गया। अगर हम y की वैल्यू निकालें, क्योंकि 1 वेरिएबल में हमें निकालना है, तो y बराबर कितना 40 माइनस एक्स, ये निकल आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा है कि इसका परिमाप कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो बताइए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है। फिर से देख लेते हैं, 800 मीटर स्क्वायर है, कितना का, नहीं 400 है। तो ये क्या कह रहा है कि 400 मीटर स्क्वायर है, 400 मीटर स्क्वायर है। अगर 400 है तो ये क्या, आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई, आप पढ़े भी थे कि लंबाई गुणे क्या होती है, क्षेत्रफल, चौड़ाई होती है, बराबर कितना 400। तो लंबाई कितना हमने x माना था और चौड़ाई को y माना है, तो ये कितना 400। बट हमें यहाँ दिया है y का मान रख दीजिए, तो x होगा ये कितना 400 माइनस एक्स, यानी सॉरी 40 माइनस एक्स बराबर कितना 400 हो जाएगा। x से गुणा कराओगे तो ये कितना होगा 40x, और माइनस कितना एक्स स्क्वायर बराबर कितना 400 हो गया। अब आप एक चीज़ और सीख लो, अगर पूरे वैल्यू को उधर ले जाओ तो इस साइड 0 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस कितना ये 40x प्लस कितना 400। अब हमें 0 इस साइड है, तो 0 को अगर उस साइड ले जाओ, चिन्ह कोई चेंजिंग नहीं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 400x प्लस कितना वो 40x प्लस 400 बराबर कितना 0। अब इसको बताना क्या बनाना संभव है, तो उसके लिए सबसे पहले विविधकर निकालना पड़ेगा। तो हमें तुलना कर लें कि यहाँ तुलना करो कि ax स्क्वायर और प्लस कितना bx और प्लस c बराबर 0 से इसको तुलना करिए। अगर हम तुलना करते हैं
करने पर अगर हम तुलना करेंगे तो ये कितना होगा बताइए। यहाँ x है, यहाँ पे x है, तो a बराबर कितना 1 हो जाएगा। और फिर b निकालो, अगर b निकालते तो b की वैल्यू कितना है, देखो इस पे लिखा हुआ है b बराबर कितना -40 हो जाएगा और c बराबर कितना 400। ये इतना निकल आया। अब सबकी वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो हम विविध का निकालते d। तो d बराबर आपको फार्मूला बताए थे कि v² - 4ac इतना होता है। b की वैल्यू में माइनस कितना 40 का स्क्वायर और 4 गुणे कितना 1 और गुणे c की वैल्यू कितना 400। ये तो आप इसका वर्ग करोगे तो कितना 1600 हो जाएगा और -4 चौक कितना 1600। अगर 1600 घटाओगे तो d बराबर 0, तो 0 से छोटा ना आए, बस याद रखना। तो हमेशा क्या है संभव है, यानी ये क्या है पार्क संभव है, या पार्क बनाना क्या है बनाना संभव है। अब संभव है तो आपके पास कई तरीके हैं निकालने के लिए। तो हमने अगर सूत्र का प्रयोग करना किया चाहो तो सूत्र का प्रयोग करो। तो हमने बताया था x बराबर -b ± अंडर रूट कितना d बटे कितना होता है 2a। ये फार्मूला आपको बताया था, तो आप पीछे पढ़े भी थे। ये क्या था 2a था। सारी वैल्यू पुट कर दो। देखो b की वैल्यू कितना है -40 है और a की वैल्यू कितना 1 है और d की वैल्यू हमने क्या निकाला 0 निकाला। तो x बराबर माइनस और माइनस कितना ये हो जाएगा 40 था, माइनस देखो 40 है इसमें ले लिए हैं, तो माइनस कितना ये 40 है। अगर b की वैल्यू हमने निकाला है कितना 40। अब ये आपको पता चल चुका, तो यहाँ पर पुट कर दिया और प्लस माइनस कितना और d की वैल्यू कितना है 0 और बटे 2 × 1। तो x बराबर माइनस माइनस को गुणा +40 और +0 बटे कितना 2। तो आप जोड़ोगे तो 40 बटा कितना ये आ जाएगा 2, काट दीजिए तो ये 20 आ जाएगा। तो बताइए x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ गया। x का मान 20 आ गया, तो हमें क्या माना था कि जो लंबाई और चौड़ाई थी, तो आप बता ही सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, अपनी ही तो माना था x और लंबाई और चौड़ाई कि लंबाई को x माना था, चौड़ाई को यहाँ पर माना था। तो ये 40 - x है, तभी इसमें निकल आएगा। तो हम निकाल लेते हैं लंबाई कितनी आ गई। देखो पार्क की लंबाई कितनी आ गई, पार्क की लंबाई हमने क्या माना था x, तो x बराबर कितना 20 मीटर हो गया। और पार्क की चौड़ाई कितना माना था y, तो चौड़ाई y माना था, तो y बराबर हमने अभी दिखाया था आपको 40 - x। तो वैल्यू रखो x की, तो 40 माइनस कितना 20, तो ये कितना हो जाए 20। ये कैसा होगा दोनों मान समान है, यही तो कहा गया x के 2 मान आएंगे, तो दोनों पे अगर d बराबर 0 आ जाए उस स्थिति में दोनों मान समान, लंबाई और चौड़ाई समान है, अर्थात ये क्या था एक वर्ग था। तो बस इतना ही करना था। तो आप इसका तो और हमारे पास इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं कि ऐसा है। तो बस जितना क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस एक्सरसाइज में। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, हाँ सर हमने ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। कोई भी इस यानी एक्सरसाइज में या इस पूरे चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होता है कि कोई टॉपिक का, या आप एग्जाम्पल भी सॉल्व करिए, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में एग्जाम्पल्स अक्सर आते हैं। तो एग्जाम्पल भी सॉल्व करें। अगर एग्जाम्पल्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए, हाँ सर हमने ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, तो उसकी वीडियो हम सोल्यूशन आपको बना के दे देंगे, आपको मिल जाएगा और आप अच्छे से पढ़ लोगे और समझ लोगे। तो बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।